हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 चैप्टर्स के जो है प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज हम लोग 7th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ईजी भी है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने की शर्त एक ही है कि आपको इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। आपको फर्स्ट देखने में तो ये लगेगा कि ही के साथ वर कैसे आ गया, ये तो गलत है, यहीं पर टिक कर दोगे। नहीं, अगर इफ आ गया ना तो कोई भी सब्जेक्ट हो वर ही आएगा। हम इमेजिनेशन करते हैं तो वर ही लगाते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन की बात हो रही है कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। जब भी इमेजिनेशन की बात हो रही है ना, इफ आई वर यू, इफ ही वर यू, इस टाइप का कुछ भी आ रहा है ना, तो हम आई वुड के साथ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हम लोग आई वुड हैव गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। ठीक है, सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, आई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या गलती है यहाँ पर? यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। देखो, आपको देखने में क्या लगेगा कि हैड ही इन्वाइटेड मी, तो यहाँ पर आपको लगेगा, क्या लगेगा आपको कि भाई हैड पहले आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी करा है, यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कहीं भी। यहाँ तो बता रहे हैं कि उसने अगर मुझे इन्वाइट किया होता तो मैं गया होता, मैंने अटेंड किया होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हैड जो है हमारा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अगर उसने ये मुझे इनवाइट किया होता, जैसे यहाँ पर ही के साथ वर आ गया ना, ऐसे ही ये भी एक रूल है कि हम जो है सब्जेक्ट से पहले हैड लगा सकते हैं जब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं या फिर हम कुछ संभावनाएं बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता, तो हम इफ़ की जगह पर हैड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ की जगह पर हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये हैड का यूज़ कैसे किया है, इफ़ की जगह पर, तो यहाँ पर नो एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। यहाँ पर क्या गलती है आपकी? यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप फर्स्ट देखो, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप, तो अभी हमने देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि जब हम इफ़ लगाते हैं, अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो यहाँ पे, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप, बिल्कुल ठीक है, सिंपली इन्होंने पूरा सेंटेंस बता दिया। इफ़ का यूज़ कर लिया तो हम हैड पहले नहीं लेके आएंगे। अगर उसने मुझे कॉल किया होता तो आई वुड इन्फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में आपका सेंटेंस बना हुआ है। तो हम जो आई वुड लेंगे ना, वो भी जो आगे हमारी बात होगी वो भी पास्ट में ही होगी। अब देखो, आई वुड इन्फॉर्म का क्या है, ये तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता या करूँगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम बोलते हैं आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। ठीक है, तो वुड के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। जब पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में चल रहा है पहले से, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप, ये पास्ट परफेक्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में ही आएगा, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। ठीक है, ये करेक्ट आपका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट है, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आपने अगर ये चैप्टर देखा है तो ये बहुत ही सिंपल सा जो है लॉजिक है। यहाँ पर जब भी इफ़ आता है ना, तो इफ़ के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो आप बोलोगे इफ़ ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड आता है तो हम उसके बाद हम बोलते हैं अगर वो मेहनत करता है तो वो श्योरली जो है सक्सेस होगा, उसको जॉब मिलेगी, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो ये करेक्ट सिक्वेंस इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको? देखो, सिंपली अनलेस यूज़ कर लिया ना, जहाँ पर अनलेस आ जाएगा तो हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। अनलेस आई डू सी हिज टिकट आ जाएगा सिंपली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, तो ये हमारी गलती आ गई है। अनलेस देखोगे ना, जहाँ भी वहाँ चेक कर लेना कि नॉट ना आए सेंटेंस में,
उसी सीक्वेंस वाले में आगे चल के आ सकता है नॉट, जैसे यहाँ पर आ गया है, आप देख रहे हो आई विल नॉट, वो सेंटेंस जो है हमारा मेन जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है, आई होप समझ गए होंगे आप, बहुत सिंपल सा था ये। बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल। तो यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको 6th में? देखो बिफोर द पुलिस विल कम नहीं आएगा, बिफोर द पुलिस कम आएगा, सिंपली इसको हटा दो विल को बिल्कुल ही, ठीक है, क्योंकि बिफोर के बाद विल शैल का प्रयोग करना गलत है, ठीक है, बिफोर के बाद हम विल शैल यूज नहीं करते। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है 7th, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। अब देखो वी विल कम टू नो द ट्रूथ, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर, जब भी आफ्टर आ जाए ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे यहाँ पर आपका द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड आएगा, ये करेक्ट आपका सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट आपका जो है टेंस नहीं आएगा यहाँ पर, आपका सिंपल आपने परफेक्ट यूज़ किया है, यहाँ पर आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल पास्ट यूज़ किया है, यहाँ पर आएगा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड, ये करेक्ट रहेगा आपका। चलो नेक्स्ट देखो, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। ये तो आप समझ गए होंगे तुरंत देख के, यहाँ पर अंटिल है, यहाँ पर नॉट कैसे लग गया, तो नॉट हटा दो, आंसर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th, ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हैं जो एग्जाम में हम पकड़ नहीं पाते हैं और हमारी जो है गलती हो जाती है और हमारे 2 नंबर चले जाते हैं हाथ से, तो यही चीज़ें हमें करनी है यहाँ पर प्रैक्टिस। इफ़ आई हैड मनी, यहाँ पर आप देखना 9th में, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर, अगर मेरे पास मनी होती तो मैं उसको ये उधार दे देता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या गलती है यहाँ पर 9th में? देखो आई विल हैव लेंट नहीं आएगा आता, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने उसको दिया होता। जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, है ना, अभी हमने दिया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आई वुड लैंड इट टू हर, ठीक है। सिंपली जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो वुड आता है आपका, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम, ये तो आप समझ गए होंगे। अभी हम ऊपर से क्या करते आ रहे हैं, जहाँ भी इफ़ आ जाएगा तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आई इट दे, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो 10th का आपका ए इनकरेक्ट हो जाएगा, इफ़ के साथ हमेशा वर ही आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11th, देखो 11th में क्या है, सपोज शी डज नॉट एग्री वट कुड वी डू। इसमें क्या गलती लग रही है आपको, एक बार कोशिश करो जानने की। सपोज ने बोला, सपोज करो कि शी डज नॉट, वो एग्री नहीं करती है, तो वट कुड वी डू, हम सपोज कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं फिर, तो कुड तो हम पास्ट के लिए लगाते हैं, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर उसने एग्री नहीं किया तो हम तो कुड नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कैन लगा सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं अगर उसने एग्री नहीं किया तो, ठीक है, तो यहाँ पे कैन आ जाएगा क्योंकि हम फ्यूचर की इमेजिनेशन कर रहे हैं। देखो सपोजिंग इफ़ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। अब ये देखो, ये तो आपने तुरंत, अगर आपने ये चैप्टर देखा है, अगर आपने ये चैप्टर देखा है तो आप समझ जाओगे तुरंत यहाँ पे क्या गलती है, ए में गलती है। सपोज के साथ कभी भी इफ़ का प्रयोग नहीं करते हम लोग, ठीक है, तो इफ़ हटा देंगे, दोनों को एक साथ, या तो हम इफ़ लगाएंगे, सपोज का मतलब ही इफ़ होता है, या तो इफ़ लगाएंगे या सपोज लगाएंगे, ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, इफ़ ठीक रहेगा। यहाँ पे कुछ भी लगा दो, सपोजिंग लगा दो या एक चीज़ लगेगी, दोनों नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ यू सॉ अ टाइगर वट विल योर रिएक्शन बी। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, हालांकि आप समझ गए होंगे क्योंकि हम यहाँ पर इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा कभी भी विल नहीं आएगा, वुड आएगा। इफ़ आ गया ना, जहाँ पर इफ़ आ गया ना तो आगे विल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, वुड ही आएगा, ठीक है, विल नहीं आएगा, वुड आएगा, मतलब कुछ और भी आ सकता है बट विल तो नहीं आएगा, वुड ही आएगा। अब देखो, इफ़ आई हैड 2 हाउसेज आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। यहाँ पर क्या गलती लग रही है 14th में आपको? देखो सिंपली जब हम इमेजिन करते हैं इफ़ आई हैड दिस, तो हम अगर मेरे पास ये होता तो मैं तुम्हें ये देता ही होता, तो हम सिंपली क्या बोलते हैं,
हम आई वुड के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब हम इफ़ का यूज़ करते हैं ना, इमेजिनेशन कर रहे हैं हम, तो हम सिंपली आई वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई वुड हैव नहीं यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड था, ठीक है, तो हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आई वुड गिव हो जाएगा यहाँ पे, मैं तुम्हें देता, तो आई वुड गिव इट टू यू या गिव वन टू यू। नेक्स्ट है इफ़ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या गलती है, हमने अभी क्या देखा, इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं आता है, इफ़ वी हीट ड्राई आइस सिंपल ही आएगा, ठीक है, तो ए में गलती है यहाँ पे। नेक्स्ट सपोज इफ़ यू आर, ये तो यहीं पे देखते ही टिक लगा दोगे आप, सपोज के साथ इफ़ नहीं आता है, ए इनकरेक्ट है हमारा। जैसे ही तुरंत चीज़ें पकड़नी आ गई वैसे ही हमारा आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो अब जैसे अनलेस आया और नॉट आ गया, समझ जाओ गलती कहाँ पर है। अब ये देखो, अनलेस है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे तो गलती बी में होगी, ठीक है, हम अनलेस नहीं हटा सकते क्योंकि हमने यहाँ पे जब तक की बात की है, जब तक नहीं हो जाता की बात करी, तो अनलेस तो हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम बी को ही इनकरेक्ट बताएंगे 17th में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18th देखो, ठीक है 18th देखते हैं। इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्ज़ाम। देखो इफ़ आ गया ना, तो अब यहाँ पर देखो क्या गलती है, यहाँ पर हम देखो हम विल नहीं लगा सकते, पर हम पास्ट जो है वर्ब की हम पास्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं इफ़ के बाद। इफ़ ही ट्राइड अगेन, अगर उसने दोबारा ट्राई किया तो वो पास कर ले, वो एग्ज़ाम पास कर लेता, ठीक है। अगर वो मतलब ये बोलना चाह रहा है, अगर वो दोबारा ट्राई करता, ही ट्राइड, इफ़ ही ट्राइड अगेन, अगर वो दोबारा ट्राई करता तो वो पास कर लेता, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, सिंपल पास्ट है, तो हम यहाँ पर कैन नहीं लगाएंगे, हम कुड लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। 19th का लेते हैं। देखो 19th, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। देखो जब भी हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जब हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो हम अनलेस नहीं लगाते हैं, हम अनटिल लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अनलेस जो है, अनलेस जो होता है ना, ये हम जब कोई शर्त लगाते हैं ना कि जब तक ये ना हो जाए तब तक, ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन अनटिल हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं कि जब तक तुम ना आ जाओ, मतलब एक टाइम, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वेट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर अनटिल आएगा, बस आपको ये समझना है। अनलेस लगाते हैं जब हम एक शर्त की बात कर रहे हैं, जब तक अगर ये नहीं करेगा जब तक वो नहीं होगा, ऐसे टाइप में। नेक्स्ट है इफ़ आई वॉज यू। देखो अब सिंपली इफ़ आई आ गया तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, तो ए में गलती हो जाएगी 20 के, ठीक है। इफ़ आई वर यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। देखो हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, इफ़ आ गया तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो विल कभी नहीं आएगा, वुड आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो यहाँ पर वुड आएगा, विल नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22, इफ़ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। अब यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको, यहाँ पर देखो क्या गलती लग रही है। जब भी हम आगे चल के वुड हैव यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, मैंने उसे दिया होता, तो इस यहाँ पर हम 2 बार वुड हैव नहीं लगा सकते एक सेंटेंस में, तो एक टेंस में यानी कि सॉरी एक सेंटेंस में हमारा क्या होगा, इफ़ शी, यहाँ पर आपका हो जाएगा इफ़ शी हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आई होती, अगर वो मेरे पास आती तो मैंने उसे पैसे दे दिए होते जो उसके जितने उसको ज़रूरत हैं उतने, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इफ़ शी हैड कम टू मी, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इफ़ ही ड्रॉप फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन। समझ गए होंगे आप, पहला अभी क्वेश्चन हमने यही किया था, देखते ही समझ गए होंगे। ये हमारा पास्ट में है, ही ड्रॉप ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इफ़ ही ड्रॉप पास्ट में है तो कैन नहीं आएगा, आगे कुड आएगा, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है इफ़ आई वॉज अ मिलियनेयर
आई वुड सपोर्ट, देखो इफ़ आई वॉज आ गया नहीं, इफ़ आई वर आ मिलियनियर आई वुड सपोर्ट द मिलियनियर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ आई वर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे अब तक। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। देखो ये पास्ट में बात हुई है, जब हमारा आगे चल के सेंटेंस में वुड हैव आ जाता है ना, तो समझ जाओ उससे पहले हमारा क्या आएगा, उससे पहले हमारा जो आएगा देखो इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल, ठीक है, अगर तुम दोनों इस टेबल पे खड़े हुए, अगर हमारा ये पास्ट फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो आगे चल के हमारा सिंपल ही होगा आई वुड, सॉरी इट वुड, हम इट वुड हैव नहीं लगाएंगे। हम इट वुड हैव ब्रोकन कब लगाते हैं, जब यहाँ पर हमारा हैड वाला सेंटेंस होता। इफ़ बोथ ऑफ यू हैड स्टूड ऐसे टाइप आ जाता ना, तब मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तब यहाँ पे हैड वाला सेंटेंस आता तब हम इट वुड हैव यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पर आपका सिंपल ही आएगा इट वुड ब्रेक, सॉरी, ठीक है, इट वुड ब्रेक। चलो नेक्स्ट है आई एम श्योर, आई होप आई एम एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे पता नहीं आप समझ पा रही होंगी नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा पाऊँ। इफ़ अगर आपने चैप्टर देखा है ना, तो फिर तो आप डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे। इफ़ शी वुड हैव वर्कड हार्ड, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, इफ़ शी वुड हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड एग्जाम। अब 2 बार वुड हैव नहीं आएगा, मैंने आपको क्या बोला, 2 बार नहीं आएगा। तो यहाँ पर गलती क्या होगी, हमने पहले ही अभी देखा था, तो यहाँ पर आएगा शी हैड वर्कड हार्ड, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। 27 का डी बिल्कुल इनकरेक्ट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब करेक्ट है, बिल्कुल सही बनाया इन्होंने। इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुमने मुझे देखा था, तो यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार, तो तुम्हें अपनी कार जो है रोकनी चाहिए थी, ठीक है। दोनों चीज़ें पास्ट में ही बात हो रही है। नेक्स्ट है इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको 28 में, देखो इफ़ के साथ हमने अभी देखा ना ऊपर, इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका विल हट जाएगा। गवर्नमेंट मेक्स, इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स द स्ट्रिक्ट लॉ, ये आएगा आपका। नेक्स्ट है बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। तो यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको, थोड़ा देखो बट का मतलब आपको लग रहा होगा, बट को देख के लग रहा होगा बट फॉर हिज हेल्प, ये क्या होता है, बट फॉर हिज हेल्प का मतलब यहाँ है विदाउट, बट का मतलब यहाँ पे विदाउट फॉर हिज हेल्प, ठीक है। बट फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है आपका, विदाउट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको गलती लग रही होगी, बट यहाँ पर गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा 29 का डी हो जाएगा, ठीक है। हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, ठीक है, विदाउट हिज हेल्प। नेक्स्ट देखते हैं 30th का, ओ सॉरी 30th को देख चुके हैं हम लोग, ओके सेम है वो, ठीक है, ये भी सेम है हमारा, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाला ही है। बट फॉर हिज प्रम्प्ट एक्शन मैनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बट फॉर आ जाए ना, तो मतलब विदाउट है, विदाउट हिज प्रम्प्ट एक्शन मैनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में भी रखनी होती है कि हाँ इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, तो एग्जाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, दोनों बार विल नहीं आएगा, ठीक है। जब हमारा एक सेंटेंस बन रहा है उसमें 2 बार विल नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। तो आई विल नॉट कम इफ़ इट रेन्स, इट के साथ आपका इफ़ आ जाए ना, ठीक है। इन केस मतलब भी इफ़ ही होता है, इन केस का मतलब भी क्या होता है, इफ़ ही होता है, ठीक है। तो इफ़ इन केस मतलब इफ़ इट रेन्स, ठीक है, विल नहीं आएगा यहाँ पे। और मैं दूसरा आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है ना, जो फर्स्ट एक्शन होता है ना, वो विल में आता है, आई विल नॉट कम, सॉरी जो फर्स्ट एक्शन आता है ना हमारा, सॉरी हाँ मैं बता देती हूँ आपको, मैं कंफ्यूज ना करूँ आप लोगों को। देखो जब भी ऐसा हो ना कि 2 सेंटेंसेस हैं, 2 में विल, किस में विल होना चाहिए किस में नहीं होना चाहिए, तो जब भी हमारा कोई पहला काम जो होता है ना, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम विल के साथ लिखते हैं, ठीक है।
अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आऊँगी। तो आना जो है वो क्या है, बाद का है, पहले बारिश होगी फिर आना होगा। तो जो बाद का काम होता है ना हमारा, बाद का एक्शन होगा वो विल में आएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है पहचानने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 32, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। तो देखो जब भी हैड का आपका आ गया, हैव और हैड वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर दी हुई है। तो ओवरफ्लो की जो होती है ना, ओवरफ्लो जो पानी बहता है ना, ओवरफ्लो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ओवरफ्लोन नहीं होती है, फ्लोड होती है, ओवरफ्लोड होती है। तो ये गलती है, यहाँ पर ओवरफ्लोड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए में गलती है, यहाँ पे वर्ब की गलती दे दी इन्होंने। नेक्स्ट देखो, आपको याद रखना है रिवर के साथ ओवरफ्लोड आएगा, फ्लोन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस। देखो अभी हमने ऊपर देखा, जब भी हैड और हैड वाला सेंटेंस आ जाएगा ना आपका पास्ट परफेक्ट वाला, तो हमारा आई वुड, सिंपली हम आई वुड नहीं लेंगे, आई वुड हैव अलाउड हिम आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब हमारा हैड वाला होगा तो आगे आई वुड हैव आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई वुड हैव अलाउड हिम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। तो अब दो बार हमारा विल नहीं आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो हमारा विल, यहाँ पर तो इफ़ भी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर विल लगना चाहिए कहाँ पर नहीं लगना चाहिए। तो एक ही सेंटेंस में दो बार विल नहीं आएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा। जो पहला एक्शन होगा वो सिंपल होगा, पहले एक्शन में हमारा विल नहीं आएगा। तो पहला एक्शन क्या होगा, अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले हम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तभी तो हम ठीक होएंगे। ठीक है, यू विल नॉट गेट वेल, तुम ठीक नहीं होगे जब तक डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। तो पहला काम हमारा बिना विल के आएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, फिर तो दूसरा अपने आप ही विल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लगाना है अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पर आप देख रहे हो अनलेस आ गया, तो नॉट तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी एक आप यहाँ पे देख सकते हो इनकरेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, 34 में दो गलतियाँ थी। नेक्स्ट देखते हैं 35, सपोजिंग इफ। जहाँ भी सपोजिंग इफ आ जाए समझो वहीं गलती है। सपोज या तो सपोजिंग आएगा या इफ आएगा, एक चीज़ आएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। देखो दो बार विल आ गया, शैल को भी हम विल की जगह पे यूज़ करते हैं। तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा कहाँ पर विल आना चाहिए कहाँ पे नहीं, तभी तो आप पता लगा पाओगे कहाँ गलती है। तो पहला एक्शन क्या है, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाऊँगा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द होम मीटिंग, जब तुम मीटिंग से लौट कर आओगी। तो पहले तो मीटिंग से लौट कर आएगी तभी तो उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगा वो। तो फर्स्ट एक्शन में हमारा विल नहीं आएगा। ठीक है, तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, तो ये आपका जो है इनकरेक्ट कहाँ पर है, आफ्टर यू रिटर्न, तो सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा 36 का। ठीक है, विल रिटर्न को हैव रिटर्न भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आफ्टर यू हैव रिटर्नड फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 36 का सी। चलो नेक्स्ट है, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। ठीक है, तो व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड फ्रॉम द पेंशन। यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको, यहाँ पर आपका आएगा, देखो व्हेन यू हैव, सॉरी मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस, ये एक सीक्वेंस बनता है। आपको 37 और 36 ध्यान से देखना है, इन दोनों में आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका आएगा यू हैव, आफ्टर यू हैव रिटर्नड फ्रॉम द मीटिंग आएगा यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पर आपका आएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस। ठीक है, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड फ्रॉम ऑन पेंशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा 37 का ए। मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। इसका रीज़न ये है, जब भी हमारा कोई भी काम होता है, किसी भी काम के होने के बाद दूसरा काम होता है ना, तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, जैसे कि मैंने बोला ना इफ़ यू रिटर्न, ये सिंपल प्रेजेंट होता, इसको ज़्यादा अच्छा होगा इफ़ यू हैव रिटर्न फ्रॉम
द मीटिंग होगा। ये एक अच्छा सीक्वेंस आपका बनाएगा कि यहाँ पर पहला काम हुआ, मतलब उसके बाद दूसरा काम बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इफ़ यू हैव रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही करेक्ट होते हैं वैसे, लेकिन इफ़ यू हैव रिटर्न तो यहाँ पर भी आ जाएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, ठीक है। तो दो चीज़ें बताइए यहाँ पर, तो आपको ये याद रखना है, आप इसको मार्क करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हो गया फिनिश ऑलमोस्ट, 3-4 क्वेश्चन रह गया। देखो 38, वर शी आई शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। 38 का देखो आप यहाँ पे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि शी इफ़ आई वर शी, ये सब नहीं, वर शी आए, ठीक है। तो इमेजिनेशन की बात हो रही है, आई के साथ वर आ गया है, तो यहाँ पर आपका विल नहीं आएगा, वुड आएगा, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो हम बहुत देर से देख रहे हैं। नेक्स्ट है 39 का, आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। यहाँ तो आप समझ गए होंगे क्या गलती है। आई टोल्ड हर के बाद हम हमेशा ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, वैन यूज़ नहीं करते। आई टोल्ड हर दैट शी केम टू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर आएगा आई टोल्ड हर दैट, इसके बाद आई टोल्ड हर के बाद हमेशा दैट आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वेयर द राइट काइंड ऑफ शूज़। यहाँ पर क्या गलती लग रही है 40th में, यहाँ पर आपको विल हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोवाइडेड जो है इसके बाद आपका प्रोवाइडेड यू वेयर द राइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आता है आपका टेंस जब प्रोवाइडेड यू यूज़ होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्रोवाइडेड यू वेयर द राइट काइंड ऑफ शूज़, तो यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी सी में, ठीक है, 40th के सी में। नेक्स्ट है 41 देखते हैं, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेजिन कुछ बात कर रहे हैं ऐसे कि अगर आपने हार्ड वर्क किया होगा तो आप ज़रूर पास करोगे, तो विल हैव नहीं लगाते, हम वुड हैव लगाते हैं जब हम इमेजिनेशन की या संभावना की बात करते हैं, तो है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सी 41 का, ठीक है। वुड में विल को वुड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है 42 देखो, व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम। ये क्या होता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा व्हेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम, ठीक है। 42 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, व्हेन आई सी हिम। ये देखो 43 में क्या है, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। अब यहाँ पर 2 बार विल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्हेन ही कम्स। जब व्हेन के बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो हम विल यूज़ नहीं करते हैं, हम सीधा बोलेंगे व्हेन ही कम्स बैक, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगी गलती। नेक्स्ट है, व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। देखो व्हेन आ गया ना, जब भी व्हेन और सब्जेक्ट आ गया तो हम जो है विल नहीं लगाते हैं, व्हेन आई गेट बैक आएगा यहाँ पे। 44 का आपका ए हो जाएगा, व्हेन आई गेट बैक, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। व्हेन आ गया ना, व्हेन और सब्जेक्ट आ गया तो सीधा हम बोलेंगे व्हेन ही कम्स, ठीक है, विल नहीं आएगा व्हेन के बाद, व्हेन ही कम्स। तो यहाँ पर गलती हो जाएगी सी में 45 का। नेक्स्ट है, ये तो सिंपल है, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक आ टैक्सी। यहाँ पर क्या गलती है, जब भी हैड वाला सेंटेंस आ रहा है ना तो आगे वुड जो है ना हमारा किस में आएगा, आई वुड हैव में आएगा, ठीक है, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी, ठीक है, ये करेक्ट होगा आपका। आई होप मैं आपको 46 क्वेश्चन थे ये मैं समझा पाई होंगी, मैंने पूरी कोशिश करी है। ये आंसर्स दिए हुए हैं, PDF मैंने प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम पेज पे, आप जाकर देख सकते हो और अपना जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी तरफ से भी, ठीक है। आई होप ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी। आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं जो ये वीडियोज़ बना रही हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल है भी या नहीं, बिकॉज मुझे पता चलता रहना चाहिए कि हाँ किसी के तो काम आ रही हैं, अगर 1 या 2 बच्चों के भी काम आ रही हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।